चालाक लोमड़ी और सच्चा मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरित वन। यह जंगल अपनी सुंदरता और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, तोता, कछुआ, उल्लू और लोमड़ी जैसे कई जानवर शांति से रहते थे। जंगल में एक कानून था, एकता में ही शक्ति है। लेकिन कुछ जानवर चालाकी और स्वार्थ में यकीन रखते थे। इस जंगल में लिमा नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक, तेज और मक्कार थी। उसका दिमाग हमेशा किसी नई चालाकी में लगा रहता था। वह दूसरों के मेहनत के फल को हड़पने में माहिर थी। लिमा को मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन खाने में सबसे पहले वही पहुंचती थी। उसकी चालाकी से कई जानवर परेशान रहते थे, पर डर की वजह से कुछ नहीं कहते। हर साल जंगल में एक मित्रता सभा होती थी, एक सी होती थी, जहां सभी जानवर एक दूसरे से मेल मिलाप करते और पुराने झगड़े खत्म करते। इस साल सभा का आयोजन बुद्धिमान हाथी चतुर सिंह ने किया था। सभा में सभी जानवर एकत्र हुए। चतुर सिंह ने कहा, इस बार से हम हर महीने मिलेंगे और आपस में मिलकर जंगल को और बेहतर बनाएंगे। जो भी स्वार्थी या मक्कार होगा उसे मिलकर समझाएंगे। लिमा का बचपन का दोस्त था धीमान, एक बूढ़ा और समझदार कछुआ। धीमान हमेशा लिमा को सही रास्ते पर चलने की सलाह देता था। धीमान ने लिमा से कहा, लीमा, अब समय है कि तुम भी बदलो। चालाकी से पेट तो भर जाएगा, लेकिन सम्मान और सच्चे मित्र नहीं मिलेंगे। विमान भाई, आजकल के समय में सीधी बात करने वाले भूखे मरते हैं। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। समय का पहिया सबको घुमाता है लीमा, तुम भी एक दिन समझोगी। जंगल के एक कोने में बंदरों का परिवार रहता था। उनका मुखिया मंजीत था। वह मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला था। एक बार उनके पेड़ पर आग लग गई और वे घर से बेघर हो गए। लिमा को यह सुनकर खुशी हुई, क्योंकि उसे हमेशा बंदरों से जलन रहती थी। मंजीत सभा में सबसे ज्यादा बोलता था। बंदरों ने मदद मांगी तो जानवरों ने पेड़ के फल, लकड़ियां और पत्ते देने की योजना बनाई। लिमा ने कहा, मैं भी मदद करूंगी। ने सोचा शायद लिमा सच में बदल रही है। लिमा ने बंदरों के लिए फल इकट्ठा करने का वादा किया और कई जानवरों से फल मांग लिए, यह कहकर कि वह मंजीत के लिए ले जा रही है। लेकिन लिमा ने वे सारे फल अपने गुप्त ठिकाने में छिपा दिए। वह खुद खा रही थी और कहती, मैंने फल पहुंचा दिए, शायद किसी ने चुरा लिए। धीमान को लिमा पर शक हुआ। वह रात में लिमा का पीछा करने लगा और देखा कि लिमा फल अपने बिल में छिपा रही है। लीमा, ये धोखा है। तुम झूठ बोलकर दूसरों का भरोसा तोड़ रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सब मूर्ख है जो मेरी बातों में आ जाते हैं। धीमान ने गहरी सांस ली और चुपचाप लौट आया। सभा में जब मदद का लेखा जोखा हुआ तो मंजीत बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं पहुंचा। जंगल में कोई है जो झूठ बोल रहा है। जो सच नहीं बताएगा वो सभा से बाहर कर दिया जाएगा। धीमान ने सबके सामने सच्चाई रखी। लिमा पहले तो मुकर गई, लेकिन जब सबने मिलकर उसके बिल की तलाशी ली। तुम सब दोगले हो। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। तुम सब भी मुझे फल दे रहे थे। हमने विश्वास किया था, विश्वास टूट जाए तो जंगल में एकता नहीं बचती। सभा ने निर्णय लिया कि लिमा को 1 महीने के लिए जंगल के बाहर रहना होगा, एक निर्वासन। लिमा जंगल छोड़कर पास की पहाड़ियों में रहने चली गई। वहां खाने को कुछ नहीं था और अकेलापन उसे सताने लगा। लिमा अब रोज सोचती थी, मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया। अगर मैं भी उनकी तरह मदद करती तो आज अकेली ना होती। एक दिन उसने एक घायल गिलहरी को देखा और उसकी मदद की। वह पहली बार बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता कर रही थी। गिलहरी बोली। लिमा चुप हो गई। वह अब खुद को लिमा कहलाने लायक नहीं समझती थी। 1 महीने बाद लिमा जंगल लौट आई, शांत, बदल चुकी, विनम्र। धीमान ने सबसे पहले उससे बात की। लिमा ने उससे माफी मांगी और कहा, मैंने सच्चे मित्र और सच्ची इज्जत का मतलब अब समझा है। जंगल में सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे बदलाव के साथ। लिमा अब जंगल के सभी कामों में सबसे आगे रहती।
वह भूखों को खाना देती, बीमारों की देखभाल करती और अपनी चालाकी को अच्छे कामों में लगाती। धीरे धीरे सभी जानवरों ने लिमा को माफ कर दिया। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।